तो जय हिंद दोस्तों। और आज से हमारा रेलवे ग्रुप डी के लिए जो है साइंस की क्लास चलेगी। और इस साइंस की क्लास में हम जो है पहले थ्योरी और थ्योरी के बाद जो है हम इससे जो बनने वाले एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा आपका साइंस में जो है आपका इंट्रोडक्शन यानी परिचय। और चैप्टर वाइज मैं आपको जो है तैयारी कराऊंगा रेलवे ग्रुप डी साइंस की। तो हमारा टारगेट जो रहेगा वह 25 में 25 का। तो देखिए यहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन यानी आपका जीव विज्ञान है। सबसे पहले जो है हम इसके थ्योरी देखेंगे और थ्योरी के बाद जो है हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का विस्तृत इसमें अध्ययन किया जाता है। और साथ ही बायोलॉजी शब्द का जो है प्रयोग सर्वप्रथम 1801 में लैमार्क जो थे फ्रांस के और आपके ट्रेवी रेनस यह इनका जो यह थे आपके जर्मनी के, इन्होंने ही किया था। और जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने के कारण अरस्तु को जो है जीव विज्ञान का जनक जो है कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमलम में लगभग आपका 500 जंतुओं का जो है वर्णन किया है। और थियोफेस्टस को वनस्पत विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। इन्होंने हिस्टोरिया आपके प्लैंटनम नामक पुस्तक लिखी थी। ये सब फैक्ट हैं। और कह रहा है कि जीवों के नामांकन की जो है आपकी दिनाम पद्धति। अब इसकी परिभाषा देखिए। कह रहा है जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लीनियस ने जो है दी जगत सिद्धांत यानी आपका टू किंगडम क्लासिफिकेशन से होती है। उन्होंने जीवों को जंतु जगत यानी किंगडम एनिमल और पादप जगत यानी किंगडम प्लांटी में जो है बांटा है। लीनियस को वर्गीकी का जो है पिता यानी फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहा जाता है। सन 1753 में कैरोलस लीनियस ने जीवों के नामांकन की दिनाम पद्धति को प्रचलित किया था। इसके अनुसार प्रत्येक जीवधारियों का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द उसका वंश होता है और दूसरा शब्द जो होता है उसकी जाति होती है। उदाहरण के तौर पर बात करें तो मानव का जो वैज्ञानिक नाम क्या होता है तो होमोसेपियंस होता है। क्या होता है? देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। और मानव को आपका होमोसेपियंस पूछा जाता है तो मानव का जो आपका वैज्ञानिक नाम होता है वो होमोसेपियंस होता है, जिसमें होमो उस वंश का नाम होता है जिसकी एक जाति सेपियंस होती है। अब यहाँ देखिए जैव समुदाय के अध्ययन के लिए हमें जीवधारियों को कुछ समूहों में वर्गीकृत करना पड़ता है ताकि समान गुणों एवं संरचना वाले जीवों का अध्ययन जो एक साथ जो है किया जा सके। कह रहा कि आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता वीटर यानी RH वीटर के 5 जगत वर्गीकरण को दी जाती है। उन्होंने जीवों को जगत यानी किंगडम नामक 5 बड़े वर्गों में बांटा है। ये 5 जगत कौन से हैं? देखिए, और एक है आपका मुनेरा, दूसरा आपका प्रोटेस्टा, तीसरा कवक है और चौथा जो आपका है वह पादप है और पांचवा जो आपका है वह जंतु है। अब मुनेरा किसे कहते हैं? देखिए मुनेरा किसे कहते हैं? यह कोशिकाओं की प्रियोटिक जीवों का एक समूह है। अर्थात इसमें ना तो संगठित केंद्रक होता है और ना ही इसमें विकसित कोशांग होते हैं। इनमें केंद्रिका झिल्ली का अभाव होता है और इनमें कुछ भी कोशिका भित्ति पाई जाती है और कुछ में नहीं। तो पोषण के स्तर पर यह स्वपोषी, रसायन संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी अथवा विषमपोषी, मृतजीवी और परजीवी दोनों ही तरह के होते हैं। जैसे आपकी बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया इसमें हो गया उदाहरण के तौर पर, और माइक्रोप्लाज्मा इसमें आपका आदि
आगे देखिए थोड़ा सा फैक्ट और बचा है, उसके बाद जो हम डायरेक्ट जो है एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। कह रहा कि प्रोटेस्टा, अब प्रोटेस्टा क्या होता है? देखिए इसमें एक कोशीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं, हालांकि कभी कभी यह बहुकोशीय भी होते हैं, यथा आपका केल्प या समुद्री घास कह सकते हैं। प्रोटेस्टा जो होता है वह पादप जंतु एवं जगत के बीच कड़ी का जो है कार्य करता है। इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया और आपके फ्लैंजेला नामक संरचनाएं पाई जाती हैं। कुछ भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें केंद्रक की झिल्ली जो है पाई जाती है तथा यह स्वपोषी और विषमपोषी होते हैं। स्वपोषी क्या होते हैं? जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। उदाहरण के तौर पर बात करें तो जिसमें आपका एक कोशीय शैवाल हो गया, और आपका डाइएटम हो गया, और प्रोटोजोआ हो गया, युगलीना हो गया, पैरामीशियम हो गया, और आपका क्लोरेला हो गया, अमीबा हो गया, आदि इसी जगत के सदस्य होते हैं। अब कह रहा कवक यानी फंगी क्या है? यह बहुकोशीय यूकेरियोटिक जीव होता है। यह विषम पोषी होता है, यानी अपना भोजन नहीं तैयार करता है, जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर जो है निर्भर रहता है। अतः इन्हें मृत्युजीवी भी कहा जाता है। इनमें कई प्रकार के जीव एक विशेष अवस्था में बहुकोशीय क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। कह रहा इन कवकों में काइटिन नामक जटिल शर्करा से यह बनी होती है, और कोशिका भित्ति जिसे आपका सेलुलोस अनुपस्थित पाई जाती है। ईस्ट आपका पेनिसिलियम और मशरूम आदि इसी जगत के जो है सदस्य होते हैं। अब नेक्स्ट आपका फैट है पादप यानी प्लांटी। यह सेलुलस से बने कोशिका भित्ति वाले बहुकोशीय क्रियोटिक जीवों का समूह होता है, और यह जो होते हैं यह स्वपोषी होते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा स्वयं का जो है भोजन निर्माण करते हैं। क्लोरोफिल धारक पौधे सभी इस वर्ग के सदस्य हैं, और इनका शरीर जो है ऊतकों एवं अंगों से निर्मित होता है। अगला है जंतु यानी आपका एनिमेलिया। इस जगत में सभी बहुकोशीय जंतु आपके समभोजी यानी आपका हाइक्लोजिक यूकेरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए गए हैं। इसको आपका मेटोजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा, सेलीफिश, आपका कृमि और सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी और स्तनधारी जीव इस जगत के जो है अंग होते हैं। कह रहा जीव विज्ञान के प्रमुख जनक, जब आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, यहाँ पर देखिए पहला कह रहा है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता लीनियस को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता लीनियस को कहा जाता है, और आनुवंशिकी का जनक मेंडल को माना जाता है, और दिनाम पद्धति का जनक लीनियस को माना जाता है, और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नार्म बोरलॉग को माना जाता है। और भारत में हरित क्रांति के जनक जो है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हैं, और श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है, और भारतीय पारिस्थितिकी का जो जनक है वह रामदेव मिश्रा को माना जाता है। आगे है भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जो जनक है वह बीरबल साहनी को माना जाता है, और टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है, और जीवाणु विज्ञान का जनक लू वेन हॉक को माना जाता है, और हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादक विलियम एस गॉड को जो है माना जाता है। चलिए अब हम एमसीक्यू क्वेश्चन इससे देखते हैं। बस पहला प्रश्न है आपका वैज्ञानिक वर्गीकरण यानी टेक्सोनोमी आपका वर्गीकृत की मूल इकाई क्या है? कह रहा जाति है, नस्ल है, परिवार है या क्रम है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा नस्ल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नस्ल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा बी विकल्प इसमें राइट हो जाएगा। यानी वैज्ञानिक वर्गीकरण यानी टेक्सोनोमी आपकी जो वर्गीकरण की मूल इकाई क्या होती है? यह होती है नस्ल। ऑप्शन नंबर बी विकल्प इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित को एक उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। अब उत्परिवर्तन है, और जननात्मक विलगन है, प्राकृतिक चयन है, और विकास है।
तो इसमें आपका सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले उत्परिवर्तन आएगा। उत्परिवर्तन के बाद आपका जननात्मक विलयन होगा, उसके बाद प्राकृतिक चयन, उसके बाद आपका विकास। यानी ऑप्शन नंबर बी विकल्प इसमें हमारा ABCD जो है राइट हो जाएगा। कह रहा जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है। कह रहा जैविक विकास, रासायनिक विकास और भौतिक विकास, और डी है आपका कृत्रिम विकास। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। तो जो जीवन की उत्पत्ति के बारे में जो ओपरिन का सिद्धांत है वह जो है रासायनिक विकास से आपका संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी विकल्प इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र को अध्ययन से गहरा संबंध है। कह रहा कि एम्ब्रियोलॉजी, जियोग्राफी और फिजियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। कह रहा जीव विज्ञान की शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा क्या संबंध है। तो देखिए ये हो जाएगा चौथे का एंथ्रोपोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी विकल्प में हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा निषेचन, विकास, विभाजन और आपका विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। कह रहा कि भ्रूण विज्ञान, फिजियोलॉजी, आनुवंशिकी और क्रमागत उन्नति। हमारा हो जाए क्या, तो भ्रूण विज्ञान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विकल्प पाँचवें का करेक्ट हो जाएगा। कह रहा पौधे में बीमारियों का अध्ययन वह तरीका है जिससे पौधे विरोध करते हैं और संक्रमण से अपना सामना करते हैं, और यह क्या कहलाते हैं। कह रहा कि प्रकृति, आपकी विकृति विज्ञान और क्रिया विज्ञान और आपका फाइटोपैथोलॉजी और फोटोमार्फोजेनियस। तो पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिसमें पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से अपना सामना करते हैं वह क्या कहलाता है। इसे आपका फाइटोपैथोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी विकल्प हमारे इसमें करेक्ट हो जाएगा 6 नंबर में। कह रहा जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन और मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। कह रहा कि एंड्रोलॉजी, आपका एडापोलॉजी और आपका एब्रोबायोलॉजी और डेस्मोलॉजी। तो जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन और मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका एडापोलॉजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विकल्प 7 का करेक्ट हो जाएगा। 8वां नंबर है, कह रहा कि निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। ऑप्शन है एंड्रोलॉजी, आपका एस्ट्रोकोलॉजी और बाइकोलॉजी और आपका डेस्मोलॉजी। तो 8 का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, इसका जो संबंध हो जाएगा एंड्रोलॉजी से। ऑप्शन नंबर ए विकल्प इसमें करेक्ट हो जाएगा। कह रहे जंतु विज्ञान जो है किसका अध्ययन है। तो हमने फैक्ट में पहले ही पढ़ा था थ्योरी में कि जंतु जो विज्ञान है ना तो फलों का है, ना ऊर्जा का है, ना विषाणु का है। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये जो है जानवरों का है। कह रहा विज्ञान की एक शाखा जो जीवन और पृथ्वी पर पूरे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है एंटोमोलॉजी, या ऑप्शन बी है एक्सोबायोलॉजी, ऑप्शन सी है माइकोलॉजी और ऑप्शन नंबर डी है जीवाश्म विज्ञान। तो इसे हम कहते हैं माइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी विकल्प इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर है, कह रहा कि तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, बानर, वन मानुष आदि का व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कह रहा कि एंथ्रोपोलॉजी, आपका एथनोबॉटनी, प्राइमेटोलॉजी और एपोलॉजी। यानी तत्वों डैश डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजाति जो ऐसी होती है जैसे कि बंदर हो गया और बानर, वन मानुष
अगर इनके व्यवहार का अध्ययन करें तो क्या हम क्या कह सकते हैं? तो इसे हम क्या कहते हैं? आपका प्राइमो प्रा प्राइमेटोलॉजी। प्राइमेटोलॉजी जो है हमारा सी विकल्प इसमें करेक्ट हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसमें यकृत के उपचार और अध्ययन से यह संबंधित है? यकृत आपका क्या? तो लीवर, यानी ऑप्शन ए है आपका हेल्कोलॉजी, ऑप्शन बी है हेप्टोलॉजी, ऑप्शन सी है हेट्रोलॉजी और ऑप्शन नंबर डी है जीरियाट्रिक्स। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी विकल्प हो जाएगा। 13 नंबर है जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो अभी हमने ऊपर जो है थ्योरी में देखा था कि जीव विज्ञान की जो है वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की जो शाखा को हम वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो मकड़ियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन ए है आर्कनोलॉजी, ऑप्शन बी है एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन सी है एपियोलॉजी, ऑप्शन डी है साइनोलॉजी। तो मकड़ी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? देखिए आर्कनोलॉजी किसके अंतर्गत? आर्कनोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा सैरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मच्छर का, छिपकली का और तिलचट्टा का और डी है सांप का। तो देखिए इसके अंतर्गत छिपकली का, ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी सौरोलॉजी का जो है अध्ययन किया जाता है आपका छिपकली में। आगे देखिए 16 नंबर है। कह रहा कि लिखित दस्तावेज जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। कह रहा कि आपका एथनोग्राफी और कल्चरल कल्चरल रिलेटिवेंस और आपका एंथ्रोसिस्टम्सम और एंथ्रोबॉटनी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एंथोग्राफी, ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। कह रहा पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कह रहा कि एंटोमोलॉजी, आर्थनोलॉजी और बार्डोलॉजी और आपका हेर्पेटोलॉजी। तो पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर्थनोलॉजी, पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। हेप्टोलॉजी का संबंध जो है किससे है? हेप्टोलॉजी, हेम्टोलॉजी है ना। तो देखिए कह रहा है पौधे की प्रजनन प्रणाली रक्त से या जानवरों के खान पान की आदतों से या हड्डियों से होते हैं। हेम्टोलॉजी का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो हेम्टोलॉजी का जो अध्ययन किया जाता है वह रक्त के लिए। ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि मार्फोलॉजी क्या है? तो मार्फोलॉजी क्या है? तो देखिए मार्फोलॉजी क्या है? तो कीड़ों का अध्ययन नहीं किया जाता है, मानव का विकास का अध्ययन नहीं हो जाएगा, जीवों की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, मार्फोलॉजी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी विकल्प हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। कह रहा प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों को संरक्षित अवशेषों और चिन्हों का अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जीवाश्म विज्ञान, जिसे पेलियोटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवाश्म विज्ञान यानी पेलियोटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी विकल्प हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि पेलियोटोलॉजी किससे संबंधित है? तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया, तो आप क्वेश्चन रिपीट हो गया, यानी जीवाश्म से। कह रहा पादप विज्ञान यानी पैथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कह रहा है कि आपका पौधों का। कह रहा कि आर्नियोलॉजी किसका अध्ययन है? आर्नियोलॉजी किसका अध्ययन है? यह जो है सपनों का। कह रहा है टेक्सो टॉक्सो टे,
टैक्सिकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? टैक्सिकोलॉजी के अंतर्गत जो है किसका अध्ययन किया जाता है? कह रहे हैं इंसानी व्यवहार, जहर, भू संरक्षण और चट्टान। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहर का अध्ययन किया जाता है। कह रहा है सेरीकल्चर किससे संबंधित है? कह रहा मधुमक्खी पालन, पौधों का विकास, रेशम के कीड़ों का पालन और मत्स्य जो है पालन। तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है? ये हो जाएगा आपका रेशम के कीड़ों को पालन के लिए। करेक्ट टेक्सोनॉमी मूल रूप से किससे वंचित है? कर जैव विविधता से यह वंचित है। कर ढांचा नहीं होगा। खगोल विज्ञान की शाखा, मानव व्यवहार नहीं। ऑप्शन नंबर ए विकल्प कि आपका टेक्सोनॉमी जो है इसका जो संबंध है आपका वह आपका जो किससे है, तो आपका जैव विविधता से। कह रहा है कि माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। तो माइक्रोलॉजी जो है इसका संबंध किससे है? तो देखिए आपका कवक से हो जाएगा। कह रहा कि बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? तो देखिए ये हो जाएगा, इसके अंतर्गत अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानवों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके जो है फाइलोजेनी की स्थापना आधार के जो है जीवों का वर्गीकरण है। तो बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अध्ययन के सभी छात्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके जो है फाइलोजेनी की जो है स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण है। कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में है कोशिका जीव विज्ञान, सेल सेल फिज सेल फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी और ऊतक विज्ञान। तो 30 का यह जो हमारा हो जाएगा, यह ऊतक विज्ञान को यानी टिश्यू साइंस को कहा जाता है। आगे कह रहा है कि फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फूलों के अध्ययन को जो क्या कहा जाता है, तो फ्रेनोलॉजी नहीं होगा, ये एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। और गेस्ट्रियोलॉजी भी नहीं होगा, ना ही आपका पेलिनोलॉजी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी विकल्प हो जाएगा, एंथोलॉजी में। कह रहा कि जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इथोलॉजी, एंटोमोलॉजी और आपका क्लाइमेटोलॉजी और इकोलॉजी। तो 32 का ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, इसे इकोलॉजी कहा जाता है। और फूलों के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। कह रहा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो 33 नंबर है, 33 का कौन सा हो जाएगा? तो देखिए अगर बात करें तो देखिए ये आपका पक्षी का क्या हो जाएगा? पक्षी का हो जाएगा एंथ्रियोलॉजी। पक्षी का एंथ्रियोलॉजी हो जाएगा। और आपका देखिए बी का क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा। और देखिए आगे अब वंशागति का क्या हो जाएगा? वंशागति का जेनेटिक्स हो जाएगा। और आपका पर्यावरण का क्या हो जाएगा? तो पर्यावरण का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इकोलॉजी। और जीवाश्म का जो अध्ययन किया जाता है आपका
आपका पेलियो बायोलॉजी में। ऑप्शन नंबर इसमें बी विकल्प हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। तो कह रहा है पारिस्थितिकी विज्ञान नहीं होगा, आनुवंशिकी भी नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका जनन की। क्या हो जाएगा? जनन की। ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। कह रहा कि जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी का अध्ययन किया जाता है। केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित और जीवित वनस्पति का। तो देखिए कह रहा है जीवित और मृत जानवर दोनों का। कह रहा जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुणा एवं पद्धति के अध्ययन को, इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है? कह रहा बायोनिक्स, बायोनोमिक्स, बायोनोमी और बायोमेट्री। तो 36 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? तो बायोनिक्स कहते हैं। कह रहा कि पेलियो वनस्पति के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? तो देखिए इसके अंतर्गत जो है इनमें से किसी का अध्ययन जो है नहीं किया जाता है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो एपी कल्चर का जो संबंध किससे हो जाएगा? एपी कल्चर, एपी कल्चर जो हो जाएगा वह शहद की मधुमक्खी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? एपी कल्चर शहद की मधुमक्खी, यह करेक्ट हो जाएगा। और क्या बचा? तो सेरी कल्चर, सेरी कल्चर जो होता है वह सिल्क वर्म से होता है। तो ये भी हमारा जो है सत्य हो जाएगा। और पीसी कल्चर जो हो जाएगा, पीसी कल्चर वह लाख का कीड़ा। क्या हो जाएगा? लाख का कीड़ा। तो यह भी जो हमारा है वह सही है। तो हार्टिकल्चर का जो संबंध किससे है? तो हार्टिकल्चर का जो संबंध है आपका फूलों से है। किससे? फूलों से है। तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, हमारा है इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी विकल्प यानी सभी के सभी राइट हैं। इन फिर हम लगा देंगे इनमें से कोई नहीं होगा। तो इतना रहेगा आज के लिए। और कल जो है हम दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रहेगा। तो अगर आप देख रहे हैं क्लास आपके लिए यूजफुल हो तो एक लाइक ज़रूर करके आएँ और जाएँ, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना रहेगा। जय हिंद, जय भारत।